अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल नूर ने खुद आज एक्सपोज कर दिया है फ़िज़ा अली को, जो रिसेंटली आपको पता है इसका इंटरव्यू हुआ था। फ़िज़ा अली ने जो जो उसके साथ किया वो सारा कुछ उसने बता दिया है। प्लीज़ देखिए। हाल ही में मैंने आपको एक पॉडकास्ट देखा है फ़िज़ा अली के साथ। जी, कैसा गया एक्सपीरियंस? बहुत बुरा। क्यों? पॉजिटिव कह के बुलाया गया अच्छा, और नेगेटिव किया गया। स्क्रिप्टेड था? बहुत बहुत ज़्यादा। उसमें वीडियोस जो थी वो आधी से ज़्यादा मुझे एआई वीडियोस दिखाई गई। अच्छा, फ़िज़ा अली ने आपको एआई वीडियोस दिखाई हैं? जी, तो आपके मुताबिक कि वो जितने भी पॉडकास्ट करती हैं, जितने भी शोज़ करती हैं, वो स्क्रिप्टेड करती हैं? हाँ बिल्कुल। कंट्रोवर्सी में रहने का शौक है उनको? बहुत। व्यूज़, आपको पता है आजकल व्यूज़। अच्छा, आपको कैसे कन्विंस किया उन्होंने पॉडकास्ट में जब गई आप? मुझे तो पहले 2-3 महीने से कह रहे थे आपका पॉडकास्ट करना है, आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं। फिर मेरे जिम में मैं 2-3 महीने से नहीं गई। मेरे जिम में एक लड़का है, वो उसी के साथ होता है, उसने मेरी बात करवाई फ़िज़ा अली के साथ होता है? ठीक है। कि फिर उसने मुझे बोला यार तुम मेरी बहन हो, ये हो वो हो, हम ऐसा पॉजिटिव करेंगे, कोई जो है ना उसमें कोई गलत बात नहीं करेंगे। तो वो जब मैं गई हूँ तो वो मेरे 10 साल 20 पता नहीं कितने साल बचपन से लगी हुई है शायद मेरे पीछे। मुर्दे नहीं कहते, मुर्दे उखाड़ना। फोड़ रही है कि ये जबरदस्ती मना रही है, ये आप हैं, ये आप हैं। अच्छा, जो वीडियोस वो दिखा रही थी वो शॉर्ट तो मतलब हम तक नहीं आया, क्योंकि वो आपको कह रही थी मैं पब्लिक नहीं कर सकती, तो वो आपको यही वीडियोस दिखा रही थी? वो एक जो थी ना वीडियो, वो मेरी एक फ्रेंड है, उससे उसकी शक्ल मिलती है। ठीक है। ठीक है, मेरी लाइक उसकी सिमिलर है। तो जो उसने मुझे बाकी वीडियोस दिखाई वो ऑलमोस्ट एआई थी। आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है? हाँ, जो खुद बदनाम होते हैं वो फिर दूसरों को भी तो करना चाहते हैं ना। अच्छा, आपके इस पॉडकास्ट के बाद जो फ़िज़ा अली के साथ हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हमने देखी, सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनी, तो उनको कैसे टैकल किया? पहली बात तो ये कि मुझे बहुत बुरा दिखाया। मेरा फेस, मेरी लुक, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो तो दिखाई ही नहीं। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जो मुझे ऊपर से मुझे इतना प्रेशर दिया हुआ था कि मैं सोई उठी हूँ, मैंने मेकअप भी नहीं किया, और मेरा जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा सा स्वेल होता है, लाइक 2 आवर्स इस तरह से। मैं उठी हूँ, मेकअप नहीं किया मैंने, कपड़े पहने और चले गई। और उनका जो था कैमरामैन, उसने तो बताया भी नहीं कि आपके ग्लासेस टेढ़े लग रहे हैं। जी, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रोल किया गया कि आपके ग्लासेस टेढ़े थे। या, मैं तो हंस रही थी। हो सकता है टेढ़े हो, नहीं टेढ़े तो नहीं थे। मेरी बाकी की वीडियोस भी मैंने डाली हैं, टेढ़े नहीं थे। तो ये कैमरे का एंगल ठीक नहीं था। एंगल ठीक नहीं था, वो दिखाने का जो एंगल था ना। चलो आप सवाल तो बुरे कर ही रहे हैं, आप दिखा तो अच्छा दो। आपने मेरी बिल्कुल मुझे चेंज कर दिया। अच्छा, फेस मेरा ऐसे लग रहा है, पता नहीं अजीब सी। मैं तो खुद नहीं मैंने देखा वो इंटरव्यू, बस ये रील्स देखी हैं मैंने। अच्छा, उस पॉडकास्ट के अंदर शुरू से लेकर एंड तक एक ही सवाल आपसे बार बार किया गया कि आप पैसे कैसे कमाती हैं? ये क्यों पूछा जा रहा है? जैसे ये सारी कमाती हैं, जैसे ये खुद कमा के यहाँ तक पहुंची बेचारी। फ़िज़ा अली? अच्छा, जी, फ़िज़ा अली। ठीक है। उस पॉडकास्ट के अंदर आखिर में देखा गया कि आपसे जो है वो तौबा भी करवाई गई, तो वो प्रेशर में तौबा की है आपने? मैं भावे ना करनी होवे वो तौबा अपने गुनाहों की जो है ना वो मुझसे करवाना चाह रही थी। अच्छा, वो अपनी वो अपनी तौबा मुझसे करवाना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। रोज़ तौबा करती हूँ मैं, सुबह शाम दोपहर तौबा ही करती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो इनके हिस्से की भी कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ, पहले आपको मतलब कि बड़ा रिक्वेस्ट करके बुलाया गया और उसके बाद आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। एक्सपीरियंस बुरा गया फिर आपका? बहुत बुरा। मेरा पहला इंटरव्यू था इस तरह से, वो पहले ही ऐसे बन गया था मेरे लिए जैसे कोई डिप्रेशन, लाइक इस चीज़ में मैं चली गई थी, ट्रॉमा में चली गई थी कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। आपको आइडिया नहीं था कि वो पॉडकास्ट थोड़ा सा सख्त करती हैं? मुझे आइडिया था, मैं आपको बता रही हूँ 2-3 मंथ से वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, मैसेजेस हैं। वो मुझे यही कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव होगा, जैसे आप बोलेंगी वैसे करेंगे। अच्छा, कोई एक आधा मैसेज होगा ऐसा जो उसमें आप दिखा सकती हैं हमें कि आपको लिखा हुआ है कि बहुत पॉजिटिव होगा?
हाँ बिल्कुल है। प्लीज़ दिखा दें। ये देखें, इतने मुझे मैसेजेस, कॉलें, ये कैमरे में वीडियोस नजर आ रहे हैं? वीडियोस जी। भेजी गई मुझे पॉजिटिव वाले अच्छा, कि हम आपको बहुत पॉजिटिव करेंगे, ये देखते जाएं। लोकेशन भेजी कि मैंने कॉल की कि नहीं मुझे अभी नहीं करना ये सारा कुछ। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरा एक इमेज बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। ऑडियंस के बिल्कुल ऐसे ही। सामने। मैंने बहुत टाइम दिया है स्ट्रगल है आपकी एक। मेरी बहुत स्ट्रगल है। मैंने मैक्सिमम भी 10 साल दिए हैं टिकटॉक को, जब म्यूजिकली था। बिल्कुल। 2017 से मैं लगी हुई हूँ इसी चीज़ पे। तो मैंने एक अपना बहुत पॉजिटिव और इस तरह का इमेज बनाया हुआ है। इन्होंने मेरा इतनी इज्जत उतारने की कोशिश की, इतनी इज्जत उतारने की कोशिश की। यार कोई भी हो, मैं औरत हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे किस औरत को कितना वो करना चाहिए। वो औरत हो कि औरत की इज्जत उतारी जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपका पॉडकास्ट चल रहा था उस दौरान कोई कट लगा और आपने उनको कहा हो कि ये सवाल मेरे से ना करें? बिल्कुल भी नहीं। ना मेकअप आर्टिस्ट था, कोई आता है टचअप के लिए ये वो। अच्छा तो नाजरीन, आपको याद है इस शो में ये जो इंटरव्यू हुआ था, इसमें फिज़ा अली ने कुछ वीडियोस दिखाई थी अनमोल नूर को। उसकी अपनी, उसने कहा था कि मैं ये वीडियो जो पब्लिक नहीं कर सकती लेकिन उसे दिखाती रही। तो वो अनमोल नूर के मुताबिक वो वीडियोस जो हैं वो आपको मालूम है, उसने खुद ही बता दिया कि ये एआई वीडियोस थी। ठीक हो गया। फिर ये जो है फ़िज़ा अली ने इसे बड़े मुश्किल से ट्रैप करके यहाँ तक लेके आई। मतलब कि ये इंटरव्यू देना नहीं चाहती थी। मैसेजेस आपने देखे हैं, कितनी इसने मिन्नतें की हैं कि प्लीज़ आ जाओ, बहुत अच्छा होगा प्रोग्राम, कोई आपसे जो है गलत सवाल नहीं होगा। इवन कि उस लड़की का एज़ पर है कि उसका वो अपना फर्स्ट इंटरव्यू था और उस पहले इंटरव्यू में ही उसे जो है इतना जो है वो किया गया। अच्छा, फिर जो है वो साथ में ख़ुद ही जो है उसमें बैठ के शो में, और साथ ख़ुद ही फिर उसकी ऐनक पर भी तनकीद शुरू कर दी कि ऐनक जी उसकी टेढ़ी है, ऐनक ये है, ऐनक वो है, इस तरह के ना। और फिर लास्ट पे जो मैंने पीछे अपने व्लॉग में कहा था कि ये लड़कियों से तौबा करवाती है, ख़ुद नहीं करती, तो वही बात हुई कि अनमोल नूर से तो ये तौबा करवाती रही। और फिर आप देखें वो क्या कह रही है, वो कह रही है ये अपने गुनाहों की तौबा करवाती है। और मज़े की बात जो है, कहते हैं ना कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अनमोल नूर से इसने क्वेश्चन किया था कि आप किस तरह यहाँ तक पहुँची हो, तो आज फिर अनमोल नूर ने उसका जवाब दिया है कि जिस तरह वो यहाँ तक पहुँची है ऐसे ही मैं ही पहुँची। तो मतलब वो है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी के पर्दे, गुनाहों के पर्दे रखना चाहता है, तो हम और तुम कौन होते हो ये पर्दे जो है वो हटाने वाले। जब अल्लाह ताला की ज़ात नहीं चाहती कि किसी का मैं जो है वो किसी को एक्सपोज करूं, तो तुम कौन होती हो एक्सपोज करने वाली। पहले उसकी मिन्नतें करती रही, फिर उसके बाद जो है वो अपना, जब वो यहाँ पे पहुँच गई, फिर मैदान जंग बना लिया गया। कोई तरीका नहीं है। ठीक है, वो वहाँ पे तो खामोशी से सुनती रही, तुम्हारे वो जंगल में फंसी हुई थी। जैसे ही वहाँ से निकली, इंटरव्यू जो है उसका कहीं और अरेंज होता गया, तो उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। तो मामला कुछ इस तरह से है कि कोई भी जो है वो अपना बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है वो सीट पर बैठ के जज बन जाते हैं तो लोग जो है फिर आपको भी जज करना शुरू कर देते हैं। सही है, अगर आप किसी और को जो है वो जज करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल लास्ट, आई डोंट केयर कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह वो, उसका क्या किरदार है, क्या मामलात है, नहीं, जो भी है उसे इज्जत तो देनी चाहिए ना। ठीक है, अब आपके शो में आप किसी को भी बुला के ले आते हो और फिर जो है उसके बारे में इस तरह की गलत बातें, इवन के डॉक्टर उमर आदिल का आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जो इसने शो किया उसमें इसने जो है वो हमारी जो एक पुरानी जो है सिंगर नहीं थी, सॉरी डांसर थी, क्या नाम था उनका, नसीबुल्ला, अल्लाह ताला का शुक्र है उन्हें हिदायत हुई है। अब वो हर चीज़ छोड़ के तो वो अपने घर पे बैठ गई हैं और उम्रे उन्होंने किए, हज उन्होंने किए, डोनेशन वो करती हैं, मतलब कि गुनाहों से तौबा कर ली है जो भी मामलात थे। अब भी उन बेचारों को जलील करने की क्या ज़रूरत है। इस औरत ने उमर आदिल के शो में उस औरत को भी नहीं छोड़ा जो ये काम ख़त्म कर चुकी है। सिर्फ किस वजह से, आपको मालूम है किस वजह से?
इसलिए जब नसीबो लाल ये देखेगी और सुनेगी ये बातें उसके खिलाफ तो मीडिया पे आएगी, तो एक जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है इनकी जो है वो फाइट शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये सिर्फ वो चक्कर है, फाइट होगी, लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, मैं रिप्लाई करूँगी, फिर वो करेगी बकवास। मनहूस औरत है, मुझे कसम खुदा की इस औरत से नफरत होगी सिर्फ इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। फिर उसे कहती रही है कि जी हम तो पॉजिटिव करेंगे शो और बड़ा आपको मज़ा आएगा। क्यों तुम झूठ बोल के एक आदमी को जो है उठा के लेके आती हो इधर, और फिर यहाँ पर आके तुम्हें किसने हक दिया किसी को बेइज्जत करने का? मैंने क्लियरली बताया है कि हमारा ये प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, ये इंटरव्यू करना, ये सारे मामलात। लेकिन अगर हमारे सामने कोई बैठ गया है तो उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि अनमोल नूर, आपके बारे में जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान आए हैं, ठीक है, एक बयान है, कोई भी जो है वो रख देता हूँ, तो प्लीज़ आप वजाहत करें। बस ये मेरा काम है। अनमोल नूर आगे से वो वजाहत देगी, मैं नहीं पूछूंगा क्यों तुमने किया है, क्या किया है तुमने, ये क्यों, उधर क्यों गई हो, ये क्या हुआ है। और ये हमारा काम नहीं है, खुदा का वास्ता है ना, ये अवाम का काम है बस। ठीक है, अवाम ने एक जो है वो अपना जाहिर किया है कि ये हमें एतराज़ है, एतराज़ उसके सामने रख दिया। अगर वो जवाब देना चाहती होगी तो जवाब दे देगी, नहीं तो वो इनकार कर देगी, और जो जवाब वो देगी वो अवाम सुन लेगी और अवाम फैसला करेगी कि हमने इससे फॉलो करना है या हमने फॉलो नहीं करना। दैट्स इट, सिंपल सी बात होती है। ये क्या बात होगी जी, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसका बाप हूँ या तुम उसकी माँ बैठी हुई हो जो तुम उससे इस तरह की बकवास कर रही हो? तुम्हारा क्या राइट है किसी को पूछने का कि क्या कर रही है वो? हाँ, ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स प्लीज़ किया करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो फिर बड़ा हर्ट होता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से और मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है मुझे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।